नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध के हालात बने ही रहते हैं। दो देशों के बीच में टकराव धरती के किसी भी कोने में हो, असर पूरी दुनिया पर इसका पड़ता है। ऐसी ही एक तनातनी पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन और रूस के बीच में बनी हुई है। कब युद्ध भड़क जाए कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन की जमीन पर कब युद्ध भूमि में यह जमीन तब्दील हो जाए नहीं पता। इसीलिए हम आपको हर दिन का हाल दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, युद्ध। एक करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर का रूस और सिर्फ 6 लाख वर्ग किलोमीटर का यूक्रेन, लेकिन युद्ध को तैयार। इतने दिनों तक यह खबर चलती रही कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक जमा कर लिए। 3 तरफ से यूक्रेन घिर चुका है। रूस रोज वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर पहुंच गई है। यूक्रेन भी युद्धाभ्यास करने लगा है। यूक्रेन की सरकार भी कह रही है अगर युद्ध होगा तो अपने दम पर लड़ेंगे। टैंकों की गरज से पूरा इलाका दहल रहा है। रूस की वॉरशिप समंदर में आग उगल रही है। रूस के फाइटर विमान आसमान में गरजते फिर रहे हैं। ये रूस की तैयारी है, लेकिन यूक्रेन की सरहद पर अब सिर्फ रूस नहीं, यूक्रेन के जवान भी तैयार हैं। दूर बर्फीले इलाके में ये दहकते शोले यूक्रेन की तैयारी के सबूत हैं। यूक्रेन के सैनिक पलक झपकते ही किसी टैंक को उड़ा डालने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन के इन जवानों को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से ट्रेनिंग करते देख रूस का मूड बिगड़ गया है। ब्रिटेन के ट्रेनर यूक्रेन के सैनिकों को सिखा रहे हैं कि कैसे कंधे पर रखकर इस एंटी टैंक वेपन को इस्तेमाल करना है। रूस की ओर से बढ़ती तैनाती और हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन भी अब बचाव की तैयारी में जुट गया है। एक दिन पहले ही यूक्रेन के सैनिकों ने क्रीमिया से सटे पूर्वी दक्षिणी इलाके में युद्धाभ्यास किया था। खेरसोन इलाके में हुई इस वॉर एक्सरसाइज में यूक्रेन की सेना की ओर से 300 के करीब MSTAB आर्टिलरी यूनिट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। इसके अलावा यूक्रेन अपने पास मौजूद अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और एंटी टैंक सिस्टम के साथ अटैक ड्रोन्स लेकर भी तैयार है। जिस यूक्रेन विवाद में अब तक सिर्फ रूस की ओर से युद्ध की तैयारियों की तस्वीरें आ रही थी, वहां अब यूक्रेन ने भी अपने मोर्चे मजबूत कर लिए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन की सेना के युद्धाभ्यास होने लगे हैं। यूरोपीय देशों की मदद का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यूक्रेन के सैनिकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से मदद की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा नाटो के देशों से यूक्रेन में युद्ध के हथियार और गोला बारूद की खेपें पहुंचाई जा रही हैं। यूक्रेन की सेना के अभ्यासों और ब्रिटिश ट्रेनर की ओर से दी जा रही ट्रेनिंग को देखते हुए रूस चौकन्ना हो गया है। यूक्रेन में अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेशल सर्विसेज के सैनिकों की मौजूदगी पर रूस की चौकस नजर है। यूक्रेन की उत्तरी सरहद पर रूस बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी में है। रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास के लिए टैंक, आर्टिलरी और मॉडर्न वेपनरी से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों तक पहुंचाई जा चुकी है। We don't believe that President Putin has made a final decision to use these forces against Ukraine. He clearly now has that capability. And there are multiple options available to him, including the seizure of cities and significant territories, but also coercive acts or provocative political acts like the recognition of breakaway territories. इस बीच इंटरनेशनल मीडिया में खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने समर्थक कॉन्स्टेंटिन
मालोफीव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। खबरों के मुताबिक मालोफीव ने स्नैक मीडिया से कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि सैन्य क्षमता में इतना बड़ा अंतर है कि केवल एक ऑपरेशन से शांति आ जाएगी। इसमें अधिकतम 48 घंटे लगेंगे और ज्यादा मोर्चे की बात हम नहीं कर सकते। पुतिन समर्थक की ओर से आया ये बयान यूक्रेन के लिए लास्ट वार्निंग जैसा है, क्योंकि यूक्रेन खुद ये कह चुका है कि उसके तीनों तरफ रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक घेरा डाले बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस भी तैयार है, यूक्रेन भी तैयारी में जुटा है, और जब से रूस ने यूक्रेन की सेना की तैयारियों की तस्वीरें देखी हैं, तब से रूस की ओर से युद्धाभ्यास की तैयारियां और भी तेज कर दी गई, क्योंकि यूक्रेन भले ये कह रहा हो कि रूस के हमले से वो अपने बूते मुकाबला करेगा, लेकिन यूक्रेन के पीछे नाटो के 30 देशों की ताकत भी है, और उसमें अमेरिका से लेकर ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है, उनकी सेना शामिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं, अगर नाटो के 30 देश एक तरफ हो और रूस दूसरी तरफ अकेला, तो रूस मुकाबले में कहां ठहरता। तो सबसे पहले सैनिकों की बात कर ली जाए तो रूस के पास 8.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 8.5 लाख, जबकि नाटो के 30 देशों को अगर हम मिला दिया जाए तो 21,15,000 सैनिक हैं, यानी कि इस मामले में नाटो काफी आगे हो जाता है। फिर रूस के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 4,173 है एयरक्राफ्ट, जबकि नाटो देशों के पास 20,738 एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास कुल 772 फाइटर जेट्स प्लेन हैं जो जंग में भी काम आ सकते हैं। तो नाटो देशों को अगर हम मिला दें तो 3,527 फाइटर्स हैं, ये फाइटर जेट्स हैं उनके पास। अगर हम रूस के पास हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स की संख्या सिर्फ 772 है, जबकि नाटो में शामिल देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। टैंक के मामलों की बात करें तो टैंक के मामलों में रूस बहुत आगे है और उसके पास 12,420 टैंक मौजूद हैं, जबकि नाटो के सारे देशों को भी अगर हम मिला दें तो टैंकों की कुल संख्या 14,672 होती है। समंदर में जंग के लिए रूस के पास 605 नेवल फ्लीट्स मौजूद हैं, जबकि नाटो कंट्रीज के पास 2,049 नेवल फ्लीट्स मौजूद हैं। अगर हम सबमरीन को देखें तो सबमरीन के मामले में भी रूस के पास सिर्फ 70 सबमरीन्स हैं, जबकि नाटो देशों के पास 144 सबमरीन्स मौजूद हैं। हालांकि नाटो देशों की ये कुल ताकत है जो कि जंग के हालात में पूरी तरह यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फिर भी रूस अपने सामने खड़े नाटो की इस शक्ति के मुकाबले की तैयारी में जुटा है, और अब तक यूक्रेन की तीनों तरफ से वो अब तक यूक्रेन को घेर भी चुका है। यूक्रेन और रूस की सेना की तैनाती की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते पहले तक जो हालात थे उसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो रूस की पश्चिमी सरहद पर ये यूक्रेन बसा हुआ है, आपके सामने ये मैप आ गया है। यूक्रेन बसा हुआ है पश्चिमी सरहद पर, और इसके आसपास रूस की तैयारियां आप देखिए, उसके आसपास तैनाती आप देखिए। यहां पर दक्षिण में क्रीमिया से अगर आप शुरू करते हैं और फिर यूक्रेन की सरहद पर आप देखते चले जाइए, क्रीमिया में एयरफोर्स के जवान तैनात हैं, और ये जो रेड रंग, अब जो है लाल रंग आप देख रहे हैं, ये लाल रंग में सब रूसी सेना की तैनाती है। यूक्रेन की पूर्वी सरहद पर अगर आप देखें तो ये सारी तैनाती टैंक्स की है, और उसके साथ साथ रशियन आर्मी की मैकेनाइज्ड बटालियन भी तैनात की गई। तो पूरब से लेकर उत्तर में बेलारूस की सरहद तक रशियन आर्मी के टैंक और मैकेनाइज्ड बटालियन तैनात हैं, और इसके मुकाबले यूक्रेन में तैयारियां क्या है वो भी जरा देख लीजिए। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मुकाबले कोई विशेष तैयारी नजर नहीं आती है। यूक्रेन में जैसे पूर्वी सरहद पर एयरफोर्स और मैकेनाइज्ड बटालियन तैनात है, उसी तरह उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सरहदों पर भी तैनात है। लेकिन आप जरा दोनों ही देशों से हुई इस मोर्चेबंदी को अगर देखें तो ये साफ डिफरेंस पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, और कम से कम यूक्रेन जंग के लिहाज से तैनाती करता नहीं दिख रहा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे देश को लेकर दुनिया भर में जंग की जो अफवाह फैलाई जा रही है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। यूक्रेन का कहना है कि सरहद पर आज जो हालात हैं वो नए नए हैं, बल्कि 2021 के मुकाबले कम तनाव वाले हैं। फिर भी पूरे यूरोप में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग हो रही है। यूक्रेन की सरहद पर रूस युद्धाभ्यास कर रहा है।
और पूरी दुनिया इस आशंका में है कि न जाने कब युद्ध छिड़ जाए। रूसी सेना की आवाजाही, तैनाती और युद्धाभ्यास की तस्वीरें यूरोपीय मीडिया में जंग के खतरे को बढ़ाती दिखा रही हैं। यूक्रेन की सेना को दी गई मदद और ट्रेनिंग को भी युद्ध की शुरुआत की तरह पेश किया जा रहा है। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रूस को चेतावनी देते हैं, तो कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस को धमकी देते हैं। कभी बाइडेन जंग की संभावित तारीख बताने लगते हैं, कभी ज़ेलेंस्की को फोन करके फरवरी में हमले की आशंका बताने लगते हैं। पूरे यूरोप में यूक्रेन को लेकर ऐसी अफवाह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की परेशान हो चुके हैं। जंग से पहले जंग की अफवाह का असर यूक्रेन की इकोनॉमी पर पड़ने लगा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को फोन करके दोबारा ज़ेलेंस्की को युद्ध का कैलेंडर समझाया तो ज़ेलेंस्की परेशान हो गए। And I think you saw it for yourself. You have seen our courageous people. I think you saw that we all want peace, but we stand ready to protect our country, because I'm not just the president. I'm the husband, I'm the son, I'm the father. We have things that we want to protect, and that's why I'm discussing these questions in detail with President Biden. I want everyone to be on the same page as where I am. So they don't need to love Ukraine. जंग की खबरों से सबसे ज्यादा परेशान जर्मनी जैसे देश हैं, जहां की ऊर्जा निर्भरता रूस पर है। ज़ेलेंस्की जर्मनी के रुख को लेकर नाराजगी जताते हैं और नेटो से अलग अपनी हिफाजत की बात भी करते हैं। यूक्रेन को युद्ध से होने वाले बर्बादी का एहसास होने लगा है, क्योंकि विवाद की सबसे बड़ी वजह नाटो है। रूस ये चाहता है कि नाटो के देश यूक्रेन से दूर रहें और जो हथियार रूस के लिए खतरा बन रहे हैं उसे नाटो वापस ले ले। बाइडेन की चिट्ठी में भी इसकी गुंजाइश दिखती है और यूक्रेन बातचीत के इस रास्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। तो पूरा का पूरा माहौल आपके सामने हमने रख दिया। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.